ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? आप सबको पता है सावन का बहुत ही पवित्र महीना खत्म हो चुका है। अब आ गया है भादो का महीना। अगर आप उपाय करते करते थक चुके हो, आपकी जितनी भी कामनाएं पूरी नहीं होती है, आपके जो काम है वो हमेशा रुक जाते हैं, आप मानते हो कि आपकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, आप जिस कार्य में हाथ डालते हो आपको सफलता नहीं मिलती है, नौकरी के लिए जाते हो नौकरी नहीं मिलती है, व्यापार स्टार्ट किया व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, परिवार में बीमारी बहुत ज्यादा है, परिवार में कलेश बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र छोटा सा उपाय आपको करना होगा। एक धतूरा फोड़ करके आपको चढ़ाना होगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। देखिए, कल का जो दिन है ना, बहुत ही प्यारा दिन है, वो है भाद्र पक्ष का पहला मंगलवार, और उस दिन इस उपाय को करने से मत चूकिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 4 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन किए जाते हैं। बहुत ही अद्भुत उपाय है, तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके काम बनते बनते रुक जाते हैं, है ना, चाहे वो विवाह में कुछ भी समस्या आ रही हो, अड़चन आ रही हो, आपने कोई कारोबार स्टार्ट किया उसके अंदर कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है, या फिर आप जिस कार्य में हाथ डालते हो सफलता नहीं मिलती है, नौकरी के लिए जाते हो तो आपकी जगह नौकरी किसी दूसरे को मिल जाती है, आपका किस्मत आपके साथ नहीं दे रही है, तो पूज्य गुरुजी ने बड़े ही जोर करके बताया था कि जब भी कभी आपके जीवन में इस तरीके की समस्या आने लगे ना, तो कहीं ना कहीं से ढूंढो, धतूरा ढूंढो। धतूरा कहीं दुकान पर या कहीं पर नहीं मिलेगा, आपको ऐसे झाड़ियों में जाना है, वहां पर आपको मिलेगा धतूरा, है ना। और अगर आप मेरे देव आदिदेव महादेव जी की वो देखो ना, तो देखेगा महादेव जी ने उन चीजों को अपनाया जिन चीजों को किसी ने नहीं अपनाया। ध्यान से सुनना, जैसे धतूरा हो गया, धतूरे के फूल हो गए, शमी का पेड़ जिसे राजस्थान में खेजड़ी का पेड़ भी कहा जाता है, ऐसी चीजें आपको महादेव जी पर समर्पित करना है। आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव जी पूरी जरूर करेंगे। अगर आपके जीवन में कुछ इस तरीके की समस्याएं चल रही है ना, तो मात्र कहीं से भी आपको एक धतूरा ढूंढना है ना, और उस धतूरे को लेकर के और साथ ही साथ 1 लोटा जल लेकर के पहुंचना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किस दिन जाना होगा? ध्यान रखना, मंगलवार के दिन आपको जाना होगा। लेकिन इस वाले वीडियो में जो मैंने उपाय बताया ना, बड़े ध्यान से सुनना, एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, जब भी आप महादेव जी की शिवलिंग के पास में पहुंचे, आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है ना वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। ठीक है, हो जाओगे। हो जाने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने एक धतूरा लिया है ना, इस धतूरे को आपको फोड़ना है, और फोड़ने के बाद जो अंदर इसके निकलेगा, ये जो बीज है ना, अंदर का जो माल होता है धतूरे का, इस माल को आपको निकाल करके मेरे देव आदिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा। कहां पर समर्पित करोगे? ऊपर, बिल्कुल यहां पर ऊपर, और किसी जगह पर समर्पित मत कर देना। धतूरे को फोड़ करके आपको उसके अंदर का माल केवल चढ़ाना है, धतूरे के बीज को चढ़ाना है। और जब आप इसको धतूरे को बीज को चढ़ा दोगे, आप मन में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करोगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों से 1 लोटा शुद्ध जल लेना, और इन्हीं धतूरे का बीज जो आपने यहां पर चढ़ा है ना, इसी के ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से, ध्यान रखना नाम, अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से आपको उस 1 लोटे जल को समर्पित कर देना है। 2 मिनट यहां पर बैठना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है ना, नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी कामना है ना, जो भी रुके हुए काम है, या विवाह संबंधित काम नहीं बन पा रहे हैं, दुकान अच्छे से नहीं चल रही है, या फिर कहीं पर नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपको वो कामना करनी है और वापस चले आ जाना है। गुरुदेव ने बताया 2 से 3 मंगलवार करके देख लो, मेरे बाबा की कृपा आप पर जिस तरीके से बरसेगी कि अगला पत्र जो होगा वो यहां पर आपका ही होगा। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके बताया था, जरूर कीजिएगा ये पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक है, देखिए दूसरा वाला उपाय जो है, अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, मनोकामना है, विश है, कोई हृदय की बात है, देव आदिदेव महादेव जी नहीं सुन रहे हैं, तो एक बार ये छोटा सा उपाय करना। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बड़े जोर जोर से बताया था। आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। आपको जाना होगा, एक दीपक लेना है ना, किसका दीपक लेना है?
चमेली के तेल का दीपक। मेरे पास फोटो नहीं है इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। चमेली का तेल इसके अंदर भरना और बत्ती लगाना गोल, है ना, गोल बाती लगाना, ठीक है। और इस दीपक को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? हनुमान जी के मंदिर में। जब आप यहां पर जाएंगे तो ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना जहां पर ये जो नारंगी नारंगी सा कलर हुआ रहता है ना, पाटा लगा हुआ रहता है, उस मंदिर में आपको जाना है, ठीक है। यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ये जो उल्टा वाला पैर है हनुमान जी का, इसके पास में आपको चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कर देना है और उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ यहां पर बैठ करके करना है, ठीक है। कर लिया। करने के पश्चात जब आप उठोगे तो हनुमान जी के मस्तक पर जो ये सिंदूर लगा हुआ है ना, इस हनुमान जी के मस्तक का थोड़ा सा सिंदूर अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से निकालना। दाहिने हाथ का जो अंगूठा है उससे उस पर आपको थोड़ा सा सिंदूर हनुमान जी के मस्तक का ले लेना है और इसे लेकर के वहीं पास में जो भी राम दरबार जी का फोटो लगा हुआ रहे, तस्वीर लगी हुई रहे या मंदिर हो, तो माता सीता जी के चरणों में आपको ये सिंदूर लगा देना है। ओम हनु हनुमंते नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, अपनी मनोकामना कहते हुए। गुरुदेव ने बताया था कि चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, 3 से 4 मंगलवार करके देख लीजिएगा, आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी विश पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ। तीसरा वाला उपाय यह है कि अगर आपका कोई कारोबार है ना, चल रहा है लेकिन उन्नति की तरफ नहीं बढ़ रहा है ना, मतलब कि उसकी आमदनी नहीं है, काफी समय से वो केवल एक निरंतर गति से चल रहा है, उठान नहीं हो पा रहा है उसका, या फिर आपकी कोई फैक्ट्री है जिसमें फायदा होना बंद हो चुका है, नुकसान हो जाता है ना, धन नहीं आता है, माता लक्ष्मी जी की काफी ज्यादा समस्या है ना, तो कारोबार संबंधी, फैक्ट्री संबंधी, नौकरी संबंधी सबसे अचूक उपाय है, अगर आपके घर में धन नहीं आता है तो हर मंगलवार के दिन या फिर अष्टमी के दिन। मैंने क्या बताया? या तो आप किसी भी मंगलवार के दिन या फिर अष्टमी के दिन, ये 2 दिन होते हैं केवल, मंगलवार या फिर किसी भी मास की अष्टमी के दिन आपको जाना होगा कहां पर? हनुमान मंदिर में। और जब भी हनुमान मंदिर में जाए तो ये जो उल्टा पैर है ना, हनुमान जी 6 भाई हैं, हनुमान गतिमान रतिमान, है ना, तो ये जो है ये है गतिमान जी भगवान, ठीक है ना। इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर निकाल करके ले आना है और ला करके आपकी जो भी दुकान है ना, उस दुकान के ऊपर आपको इस तरीके से स्वस्तिक बना देना है बाहर की तरफ, है ना, स्वस्तिक बना देना बाहर की तरफ। घर में धन नहीं आ रहा है तो घर में भी आपको इसी तरीके से मेन गेट पर आपको स्वस्तिक बना देना है। बना दोगे। बना देने के पश्चात एक और चीज गुरुदेव ने बताई थी कि अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, लैपटॉप है, फ्रिज है, टीवी है, तो आप अष्टमी के दिन जाओ और अष्टमी के दिन जाकर के उल्टे पैर का हनुमान जी का सिंदूर ला करके और उन सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर अगर आप एक एक स्वस्तिक भी बना देते हो ना, वो जीवन में कभी खराब नहीं होगा। बार बार जो आपका पैसा उसको सही कराने में खत्म होता है ना, वो खराब नहीं होगा, चाहे कितनी भी पुरानी मशीन क्यों ना हो, वो भी चलेगी। और आपके खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस लैपटॉप में मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं ना, ये वाला लैपटॉप पिछले 14 साल पुराना है और मैं इसी 14 साल पुराने लैपटॉप पर काम करके आपके लिए ये वीडियो को एडिट करता हूं, बनाता हूं। लोगों के पास लाखों का सिस्टम होता है वीडियो बनाने का, मैं यहां पर आज के 14 साल पुराने लैपटॉप में काम कर रहा हूं। लोग बाग फेंक देते हैं इतनी पुरानी चीज को और मैं उसी से अपना ये जो काम है ना, इसे चला रहा हूं। मैं हर अष्टमी के दिन जाता हूं, हर मंगलवार के दिन जाता हूं, लेकर के आता हूं, अपने इस लैपटॉप पर जरूर लगाता हूं, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। अब बात कर लेते हैं चौथा वाला उपाय। देखिए, चौथा वाला भी उपाय जो है वो है धन प्राप्ति के लिए, है ना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, पैसा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो छोटा सा उपाय है मात्र, आपको ये करना होगा, ठीक है ना। इसी के साथ आपकी जो भी मनोकामना है, कोई हृदय की बात है, कोई रुका हुआ काम है या कोर्ट कचहरी का काम है जो कि आपका काम नहीं बन पा रहा है, तब भी आपको ये वाला उपाय करना होगा। मात्र एक बार इस उपाय को कर लेना, आपकी सारी कामनाएं विश पूरी जरूर होगी। आपको लेना होगा इस तरीके से दीपक तैयार करना होगा गोल बाती का। किसका? गोल बाती का एक दीपक तैयार करना। दीपक तैयार करने के लिए इसके अंदर जो आप भरोगे ना, वो भरोगे आप सरसों का तेल भरना या फिर चमेली का तेल भरना, है ना। सरसों का तेल या फिर आपको भरना होगा चमेली का तेल, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 11 पीपल के पत्ते जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको लेना होगा कलावा। अब जो कलावा आप जानते हो ना, लाल कलर का धागा आता है, तो उससे क्या करना होगा, आपको इन 11 पीपल के पत्तों की माला बनानी है, कुछ ऐसे। जैसे आपने ये पीपल के पत्ते लिए, यहां पर ऐसे बांधना,
यहाँ पर ऐसे बांधना, यहाँ पर ऐसे बांधना, ऐसे ऐसे करके बांधते हुए आपको 11 पीपल के पत्तों की माला तैयार करनी है। मंगलवार के दिन आप इसे लेकर के पहुंच जाना, कहां पर, हनुमान जी के मंदिर में। सबसे पहले यहां पर आपको उल्टे पैर के पास में जो एक दीपक लिया है आपने सरसों के तेल का या चमेली के तेल का, उसे प्रज्वलित करना, ओम हनु हनुमंते नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, और उसके बाद में आपको 11 पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी के गले में पहना देनी है, अपनी कामना कहते हुए। पूज्य गुरुजी ने बताया था कि मात्र जो व्यक्ति 4 मंगलवार लगातार इस उपाय को कर लेता है ना, चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना, कोई रुका हुआ काम क्यों ना हो, पूरा जरूर होता है। पूज्य गुरुजी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।